भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को आजाद हुआ। मतलब ये कि भारत को आजाद हुए 76 साल 10 महीने 13 दिन का समय हो चुका है, तो सिंगापुर को आजाद हुए 58 साल 10 महीने और 19 दिन का समय। यानी कि हमें सिंगापुर से 17 साल 11 महीने और 25 दिन पहले ही आजादी मिल गई थी। ऐसे में सिंगापुर से पहले आजादी मिलने के बाद उसके मुकाबले हम आज कहां पर खड़े हैं, इसको लेकर सबसे पहले हम आपको भारत और सिंगापुर के दो बड़े एयरपोर्ट्स की तस्वीरें दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आपको नजर आएंगे दो एयरपोर्ट्स। एक है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट और दूसरा है देश की राजधानी दिल्ली का IGI एयरपोर्ट। यानी कि एक तरफ जहां पर बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने, बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स ने कड़ी मेहनत के बाद सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के अंदर ये झरना, ये वाटरफॉल डिजाइन किया, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर इस झरने की व्यवस्था कल रात तक नहीं थी, लेकिन आज की सुबह आते आते दिल्ली के एयरपोर्ट पर खुद ब खुद झरना प्रकट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका लाभ पूरी दिल्ली ने ना लिया हो, या फिर यूं कहें कि दिल्ली वासियों के लिए तो ये उन पर एक जबरदस्ती थोपे हुए वाटर पार्क की तरह है। दिल्ली वासियों को इसकी आदत भी पड़ चुकी है। दिल्ली वासियों को यह पता है कि हर साल बारिश होते ही मिंटो ब्रिज पर पानी भरेगा ही भरेगा। हर साल बारिश के मौसम में घंटों जाम में फंसना तो पड़ेगा ही। हर साल आपके घरों में पानी घुसेगा तो घुसेगा ही, और हर साल टीवी पर ये तस्वीरें दिखेंगी तो दिखेंगी ही। हर साल विपक्ष के नेता फ्रीलांस में बारिश की रिपोर्टिंग करते हुए सड़क पर नाव चलाएंगे ही चलाएंगे। और ऐसे में सबसे पहले दिल्ली के पड़पड़गंज से बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी की यह फ्रीलांस रिपोर्टिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। हम पिछले कई दिनों से सदन में चिल्ला रहे थे, हम कह रहे थे दिल्ली नगर निगम के नाले साफ करिए, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ करिए, पर इनके मंत्री के कानों में जूं नहीं रह रही थी। आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दो सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में बदइंतजामी है। दिल्ली की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में आपातकाल लग चुका है, मंत्री सारे जेल में है, सरकारें जेल से चल रही है और जेल में रहते हुए निर्णय हो रहे हैं। यहां पर शायद बीजेपी के पार्षद साहब ने दिल्ली एमसीडी मेयर की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, जहां पर वो ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार इंतजाम पूरे हैं, दिल्ली के लोग मॉनसून का मजा लेंगे। एक बार इनको भी सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि मॉनसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं, और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करे। ओहो, वादे ही वादे, दावे ही दावे। दिल्ली की मेयर ये कहती हुई कि मॉनसून एंजॉय करेंगे दिल्ली वासी, और ये इस बारिश से पहले के दावे हैं। अब आप उससे पहले ये सवाल मुझसे करें कि आप सवाल क्यों नहीं करती हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक जवाब तस्वीरों की शक्ल में जरूर दिखाना चाहती हूं। ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अभी चंद रोज पहले आतिशी राजधानी में पानी की कमी को लेकर अनशन पर बैठी थी, और उस वक्त वो हरियाणा पर पानी न देने का आरोप लगा रही थी। जरा एक बार फिर से ठहर कर यह तस्वीर देखते हैं।
यह है आतिशी के घर के बाहर की तस्वीरें। इलाका वीवीआईपी है, लेकिन पानी में डूबा हुआ है। आरोप लगाए गए पानी की किल्लत को लेकर भी। अब इसी बीच पहली बारिश ने दस्तक दे दी और उनके घर के बाहर का हाल कुछ ऐसा कर दिया। अब इस पर वो क्या कुछ कहती हैं, एक बार उनको भी सुनिएगा। 128 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। तो आरोप लगाने की इस पुरानी फितरत में इस बार आरोपी और उस कटघरे में कोई नया है, यानी कि अब आरोप सीधा प्रकृति पर लगा है। जब दिल्ली में पानी नहीं था तब आरोप हरियाणा पर था। अब दिल्ली पहली ही बारिश में जब डूब गई तो आरोप प्रकृति पर लग गया। खैर, जैसे हरियाणा वाला आरोप भी हर साल लौटाता है, वैसे ही सब बारिश का कसूर सरकार बेकसूर वाला आरोप ही हर साल का होता है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। यानी कि दिल्ली में बीते साल बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और इस बार पहली बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अगर दिल्ली सरकार की माने तो गलती दिल्ली सरकार की नहीं, गलती तो दरअसल बारिश की है, जो साल दर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। यहां पर कुछ गलतियों को हम भी पॉइंट आउट कर देते हैं। दिल्ली में बारिश के बाद जो कुछ तस्वीरें आती हैं उसकी वजह है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, एनक्रोचमेंट ऑन ड्रेन्स, इनसफिशिएंट सीवर नेटवर्क, लैक ऑफ मेंटेनेंस। ये जो चारों वजह हैं, ये चारों की चारों वजह इर्द गिर्द घूमती हैं उस पानी के जलजमाव में, जिसको लेकर भले ही यहां की सरकार आरोप प्रकृति पर लगाए, लेकिन असली में जिम्मेदारी इसी सरकार की है, इसी सिस्टम की है। लेकिन ये सिस्टम अपने साथ लूपहोल्स लिए इसी दिल्ली में पानी के बीच घूमता रहता है, क्योंकि इसको दुरुस्त करने वाला कोई नहीं। ना पानी की निकासी ढंग से होती है, ना जो अतिक्रमण उन ड्रेन्स पर किया गया है उसको दुरुस्त किया जाता है, ना ही नालों की सफाई की जाती है। और मेंटेनेंस का तो हाल ऐसा बुरा है कि सिर्फ बातें कही जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस दूर दूर तक नजर नहीं आती। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इन समस्याओं के बारे में सरकार को पता ही नहीं, इनके बारे में सरकार को भी पता है और वो हर साल इन समस्याओं के समाधान की बात को करती भी है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ बात करती है। आपको साल 2015 के बाद से अरविंद केजरीवाल को लेकर छपी हुई खबरों की कुछ कटिंग्स दिखा देती हूं। जैसे कि साल 2015 में कटिंग क्या आई? ही हेल्ड मीटिंग ऑन वेज टू डील विद हेवी रेन, वाटर लॉगिंग। एक और साल बीता, साल 2016, ही ब्लेम्ड दिल्ली एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ब्लेम किया। 2017 में हेडलाइन छपी, पीडब्ल्यूडी विच कम्स अंडर अरविंद केजरीवाल ब्लेम्ड सॉलिड वेस्ट एंड लेबर क्रंच फॉर वाटर लॉगिंग। साल 2018 में छपता है, केजरीवाल wanted to implement IIT-D report on water logging, which was consulted by Sheila Dikshit to prepare a report. साल 2019 आते आते एक और कटिंग,
जो कहती है अरविंद केजरीवाल इशू डायरेक्शंस फॉर रीएड्रेसिंग वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स इन 30 मिनट्स। चलिए यहां तो समय भी तय कर दिया, 30 मिनट की बात हुई। अब फिर 2020 में अरविंद केजरीवाल सेड इट्स नॉट द टाइम फॉर ब्लेम गेम। 2021 में छपता है अरविंद केजरीवाल सेड दैट वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम विल बी डेवलप्ड इन दिल्ली। 2022 में छपता है केजरीवाल हायर्ड कंसल्टेंट्स टू सॉल्व ड्रेनेज क्राइसिस एंड टू मेक इट वर्ल्ड क्लास। 2023 में छपता है अरविंद केजरीवाल सेज हेवी रेनफॉल इज द रीजन फॉर वाटर लॉगिंग एंड चोक्ड रोड्स ऑफ दिल्ली। कुल मिलाकर बारिश के बाद केजरीवाल ने एक्शन तो लिया, लेकिन यह एक्शन आज सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स तक ही सीमित है। और या कहूं कि यह कटिंग्स के साथ रद्दी में चला गया। आज दिल्ली में बारिश के बाद जहां पर सबसे बुरा हाल देखने को मिला वो है दिल्ली का मिंटो ब्रिज। सबसे पहले वहां की ये तस्वीरें गौर फरमाकर आप देखिएगा। यह है मिंटो ब्रिज, ज्यादा बड़ा ब्रिज नहीं है और इसके नीचे जाता अंडरपास। हर बार इसमें ऐसे ही गाड़ियां आपको डूबी हुई नजर आएंगी। कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची गाड़ी पर चढ़ा हुआ नजर आएगा, कहीं पर आपको डायरेक्शंस नजर आएंगे। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ये जो मिंटो ब्रिज है ये दिल्ली की कनेक्टिविटी का सेंटर पॉइंट माना जाता है और ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोग इस पानी में डूबने के लिए मजबूर हैं। एक बारिश और मिंटो ब्रिज फिर से पानी में डूबा डूबा सा है। ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है जिसका तोड़ अरविंद केजरीवाल ढूंढ नहीं पाए। यानी कि दिल्ली सरकार ये तो बता देती है कि बारिश ने इतने इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसीलिए दिल्ली में पानी भर गया है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि मिंटो ब्रिज को लेकर हर साल दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये समस्या बदस्तूर जारी क्यों है? ये समस्या दशकों से थी, है, आगे का पता नहीं। आइए आपको तस्वीर दिखाती हूं। पहली तस्वीर आपके सामने 1956 की मिंटो ब्रिज, दूसरी तस्वीर 1976 की, वही ब्रिज है, डूबे डूबे से लोग इसको पार करने के लिए। तीसरी तस्वीर 1990 की है, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा और बस डूबी नजर आई। चौथी तस्वीर है 3 साल बाद 1993 की, हाल वही, समस्या वही, बदस्तूर जारी। अगली तस्वीर है 1993 के बाद 2018 की। बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बहुत कुछ सुधार दिया, दिल्ली की तस्वीर बदल दी, अब ये नई दिल्ली है, ये बेहतर दिल्ली है। ये तमाम वायदों के बीच मिंटो ब्रिज आज भी अपनी उसी समस्या का रोना रो रहा है, क्योंकि इस मिंटो ब्रिज को पूछने वाला शायद कोई है ही नहीं। इसके बाद की तस्वीर आती है साल 2021 की। 2021 में अपने आप को बचाते, जूझते, बस के ऊपर चढ़े ये लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन बेचारी बस क्या करे, वो तो इस पानी में डूबी हुई है और किसी को डूबने से अपने ऊपर चढ़ाकर बचाती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें हर बीतते साल के साथ सामने आती गईं। बसेस को बदला गया, बसेस को कभी हरा किया गया, कभी नीला किया गया, कभी उनको एडवांस बनाया गया, लेकिन मिंटो ब्रिज नहीं बदला। मिंटो ब्रिज की हालत नहीं बदली। मिंटो ब्रिज को और उसके अंडरपास को पानी भरने से किसी ने रोकने की कवायद नहीं की और यहां से गुजरने वाले लोग जूझते रहे, लेकिन उनकी हालत सुधारने के लिए, इस मिंटो ब्रिज की हालत सुधारने की कोशिश किसी ने नहीं की। सिर्फ और सिर्फ बातें होती रहीं, लेकिन बातें खोखली, बातें सिर्फ दावों के साथ, लेकिन एक्शन शून्य। यानी कि दशक बदले, लेकिन मिंटो ब्रिज की समस्या बदली नहीं। मिंटो ब्रिज
हर साल पानी का टीला बन जाता है। हर साल मिंटो ब्रिज पर कोई ना कोई गाड़ी अंदर जाकर डूबकर दम तोड़ देती है। मिंटो ब्रिज की समस्या का समाधान आज तक ना ढूंढ पाना, यह खुद में एक बड़ी समस्या है और इतना बड़ा सिस्टम कोलैप्स है, ये कहने की जरूरत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 में एक बड़ी बैठक की और उस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया और फैसले का एक एक पॉइंट हर जगह बड़ा डिटेल से बताया गया। एक नई टेक्नोलॉजी से, एक तकनीक से जो नई है, उससे समस्या के निवारण की बात उन्होंने कही। क्या कहते हैं? केजरीवाल सरकार कहती है कि मिंटो ब्रिज पर न्यू मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, वाटर लेवल इंडिकेटर्स भी लगेंगे, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा टू स्टार्ट पंप्स, ये व्यवस्था भी होगी और साथ ही वाईफाई इनेबल्ड सीसीटीवी भी होंगे। बड़ी बड़ी बातें, देखिए कितना क्लैरिटी के साथ चारों पॉइंटर्स को बड़ा बड़ा करके बता दिया गया, हम ये करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में आप ये देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, मिंटो ब्रिज इज नो मोर वाटर लॉक्ड थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड बाय केजरीवाल गवर्नमेंट। अब इस पूरे ट्वीट में हमने कहीं पर छोटे फॉन्ट्स में लिखी कोई कंडीशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कंडीशन नजर नहीं आई। मतलब हमने ये सोचा कि शायद कहीं स्टार का मार्क लगा हो, यानी कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो ये व्यवस्थाएं काम नहीं करेंगी, ऐसी कोई कंडीशन सप्लाई हो, या फिर ज्यादा बारिश का कोई मानक नहीं है, जो केजरीवाल कहेंगे वही सही माना जाएगा। तो इस तरीके का कोई कंडीशन अप्लाई वाला मार्क था नहीं, हर तरीके से इसको खंगाल लिया। मतलब ये कि इस पूरे ट्वीट में ये कहीं नहीं लिखा, और जब ये सब नहीं लिखा गया है तो केजरीवाल की उस सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का नतीजा, उसका रिजल्ट क्या है, एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए। ये तस्वीरें फिर से आपके सामने, मिंटो ब्रिज। लेकिन सावधान, बदला नहीं कुछ भी, सिर्फ बातें कही गई और बातें इस मिंटो ब्रिज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कही गई हैं। लेकिन मैंने कहा कि जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि 31 जुलाई नजदीक है। उससे पहले अपना टैक्स भरना मत भूलिएगा, नहीं तो वहां पर जुर्माना कड़ा लगता है। वहां पर सिर्फ साउंड बाइट देकर काम नहीं चलाया जा सकता है, जो यहां पर बड़ी आसानी से, बड़ी ही साफगोई से करके निकला जा सकता है।